हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगा प्रेसिडेंट के पास। भारत में जो प्रेसिडेंट है ना, वह नाममात्र का कार्यपालिका होता है। रियल पावर जो है ना, वह किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होता है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होता है। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में बात की गई है। आ, भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कॉमन पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के विधानसभा के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 55 सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ इलेक्शन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका इलेक्शन होता है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के टेन्योर, ऑफिस के टेन्योर के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का टेन्योर होता है 5 ईयर। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह लोकसभा के मेंबर बनने के लिए योग्य हो, वही पर्सन भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 59 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कंडीशन, कौन सा कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन से यहाँ पर तात्पर्य है जब कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट जैसे पोजीशन होल्ड करता है, वह सभी जैसे ही वह होल्ड करता है, लाभ के पद अपने आप समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हम कैसे हटाते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया के तहत हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? जब वह संविधान का वायलेशन करेगा, जब वह संविधान का अतिक्रमण करेगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। आर्टिकल 77 क्या कहता है? समस्त जो कार्य है वह राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। आर्टिकल 78 कहता है प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन दे, अपने कामकाज का इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र भाषण और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 87 स्पेशल स्पीच बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट।